हुआ? The tab A alone can fill a cistern in 30 minutes and tab B alone can fill it in 40 minutes and 3 taps A, B, C together can fill it in 10 minutes. How long the tap C alone take to fill it? जैसे टाइमर वर्क का क्वेश्चन करते थे वैसा ही होगा यहाँ पे डेज के जगह पे क्या आएगा, मिनट्स आएगा, उसका पहले एलसीएम निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा वर्क हो जाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, उसका एफिशिएंसी आएगा अपने आप। समझा? जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही करना है। मैम हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं समझा, मेरा फर्स्ट लेक्चर है मैथ्स का। मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर है? टाइम एंड वर्क? हाँ आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? हाँ अच्छा ओके ओके ठीक है। देखो ये पाइप एंड सिस्टम चालू किया हमने, इसके पहले टाइम एंड वर्क हुआ था, ठीक है? ये आपको नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो टॉपिक्स नहीं हुआ इसके पहले वो कवर हो जाएगा, ठीक है? आप कौन से बैच से हो, मतलब कहाँ से हो? घाटकोपर या थाना? इवनिंग इवनिंग में? दादर 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 इवनिंग, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। सी अलोन के बाद क्या लिखा है? सी अलोन टेक टू फिल इट। टाइम के, अब टाइम पूछा है ना, कितना टाइम लगेगा सी टैप सी को एक सिस्टम फिल करने के लिए, पूरा का पूरा। चलो यहाँ पे क्या दिया है, दी टैप ए अलोन कैन फिल अ सिस्टम इन 30 मिनट्स। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, टैप ए मतलब टैप का मतलब क्या होता है, नल होता है ना। ए अलोन कैन फिल अ सिस्टम इन 30 मिनट्स, मतलब ए एक टैप है, वो 30 मिनट्स में एक सिस्टम मतलब एक टैंक फिल करता है, ठीक है? उसके बाद क्या बोला है, टैप बी, तो टैप बी के बारे में दिया है, कितना दिया है, 40 मिनट्स की उसको सेम टैंक फिल करने के लिए 40 मिनट्स लगता है, तो लिख दो यहाँ पे 40। उसके बाद क्या बोला है, 3 टैप्स एबीसी टुगेदर, मतलब तीनों का तीनों साथ में आएगा, यहाँ पे एबीसी तीनों का तीनों जब फिल करते हैं तो उनको 10 मिनट लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 मिनट्स आएगा। तो यहाँ पे तीनों का सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 40 10, एलसीएम क्या आएगा तीनों का, 120 आएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे 120। 120 क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक हम अज्यूम करेंगे, या तो वर्क अज्यूम करो, दोनों का मीनिंग सेम ही, ठीक है? 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 120 आएगा, 4 से। 30 इंटू 4 होगा, 40 इंटू कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, 10 इंटू कितना होगा, 12 होगा। तो ये जो 4 3 और 12 है वो क्या हो जाएगा, तीनों का अलग अलग एफिशिएंसी हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 4 होगा, बी का 3 होगा और एबीसी का 12 हो जाएगा।
और क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? टैप सी के बारे में पूछा है कि सी अकेला अगर ये टैंक है तो इसको फिल करने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, सी लोग लिख दोगे। तो अगर ए बी सी का एफिशिएंसी 12 है, उसी में से ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो सी का कितना बचेगा? 5. 5 बचेगा। तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 5 + 4 + 3 कितना होना चाहिए? 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मिनट्स निकालना है, तो 120 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तभी यहाँ पे मिनट्स आएगा। कितना होगा? 120 डिवाइडेड बाय 5 24 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 मिनट्स। 24 इंटू 5 करेंगे तभी 120 आएगा। तो 24 मिनट्स हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब टैप सी को सिस्टम फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 मिनट्स लगता है। एलसीएम पता ना कैसे निकालते हैं सबको? Yes. एलसीएम किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। No. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आपको समझा? पक्का? नहीं समझा तो ऑन द स्पॉट डाउट पूछो, ठीक है? Inlet A is 4 times faster than inlet B to fill a tank. If A alone fill it in 15 minutes, then how long will it take if both the pipes are open together? हम इसमें रेशो लेने का है क्या? हाँ रेशियो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। हमें क्या निकालना है कि अगर दोनों का दोनों ए और बी को कितना टाइम लगेगा, टुगेदर बोला है ना, बोथ द पाइप्स, तो उनको टाइम कितना लगेगा एक टैंक को फिल करने के लिए। और रेशियो जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है आपको, जो 4 टाइम्स बोला है ना वो रेशियो है, ए और बी का अलग अलग दिया है। और यहाँ पे जो पाइप है वो आउटलेट पाइप है क्या? यहाँ पे बताओ, आउटलेट नहीं है ना, दोनों का दोनों इनलेट पाइप है, मतलब दोनों का दोनों भरेगा, कोई लीकेज वाला पाइप नहीं है यहाँ पे। 12. वेल राइट है, वेरी गुड। सही है सही है। और किसी का आया?
इनलेट ए, यहाँ पे लिख दो ए एंड बी, दोनों का दोनों पाइप इनलेट है, मतलब पानी भर रहा है, ठीक है। इट्स 4 टाइम्स, जो ए है वो 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना है, 4 गुना फास्टर है। तो ये जो रेशियो होगा, पहले रेशियो कितना आएगा बताओ, रेशियो कितना आएगा, 4:1 आएगा। यहाँ पे ए जो है वो 4 टाइम्स है, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तभी यहाँ पे 4 होगा, इसका मतलब क्या रेशियो हो जाएगा, 4:1 ही होगा ना। यहाँ पे 1 होगा तो उसका 4 गुना क्या है, ए है, तो यहाँ पे 4:1 रेशियो होगा। तो ये जो 4:1 है, क्या वो एफिशिएंसी का रेशियो है या डेज का रेशियो है, वो बताओ। एफिशिएंसी का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, फास्टर देन बोला है ना, मतलब ए ज्यादा काम करता है एक दिन में बी से ज्यादा, मतलब जो ए का फोर्स है वो बी के फोर्स से ज्यादा है, ये मीनिंग है। तो यहाँ पे जो 4:1 है वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी मिल गया हमें 4 और 1, यहाँ पे लिख दो ए एंड बी। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, इफ ए अलोन फिल इट इन 15 मिनट्स, मतलब ए का टाइम ऑलरेडी दिया है कि ए जो टोटल पाइप है, टोटल टैंक है, उसको फिल करता है कितने मिनट्स में, 15 मिनट्स में। और हमें एफिशिएंसी दोनों का पता है, तो यहाँ पे लिख दो दोनों का एफिशिएंसी, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1। 15 इंटू 4 कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो 60 क्या होगा, टैंक का कैपेसिटी, टोटल टैंक। तो बी का कितना आएगा, यहाँ पे बी का 60 आएगा, बी का 60 इंटू 1 करेंगे तब भी 60 आएगा। और क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, बोथ, मतलब बोथ दी पाइप्स के बारे में पूछा है साथ में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, देन हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पूछा है। इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो यहाँ पे आएगा ए एंड बी, ए एंड बी आएगा, और दोनों का दोनों जो पाइप है वो इनलेट है, मतलब भर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि ये ए बी के बारे में है। अगर ए 4 है और बी 1 है तो 4 + 1 5 ही आएगा, ए बी, समझा। तो यहाँ पे कितना मिनट्स आएगा, 12. कितना मिनट्स आएगा, 12 ना, 12 मिनट्स। 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यहाँ पे 12 मिनट्स आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 मिनट्स।
pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours, and a waste pipe can empty it in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in how many hours? Oh. इनमें इतना जल्दी आंसर आ गया, लिखा है नहीं आपने क्वेश्चन? मैम हाँ बोलो। 12 hours. 12 hours, right? Yes. Very good. 12. चिन्मय वेरी गुड, रेनू वेरी गुड। आप लोगों का आया आंसर, बताओ फिर। बाकी सब लोग बताओ, आ रहा है क्या? अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पे कितना टोटल पाइप से वो बताओ। 3. 3 है। 3 में से इनलेट पाइप कितना है? 2. 2 है, और आउटलेट 1. 1 है। तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा है? आया ना? ओके ठीक है। 2 पाइप है जो इनलेट है और एक आउटलेट है। वेस्ट पाइप का क्या मतलब होगा? जो आउटलेट है, जो एम्प्टी करता है, खाली करता है। Two pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours. उसको क्या मान लेंगे? एक को मान लेंगे A और एक को मान लेंगे B। एक है 3 hours में कंप्लीट करता है और दूसरा 4 hours में। और तीसरे के बारे में क्या बोला? एंड अ वेस्ट पाइप, मतलब आउटलेट हो जाएगा। जो एम्प्टी करता, आउटलेट तो खाली करता है ना, मतलब एम्प्टी कर रहा है। इट इन 2 hours, मतलब एक वेस्ट पाइप है, उसको खाली करने के, टैंक को खाली करने के लिए कितना आवर्स लगता है? 2 आवर्स लगता है। तो इन सबसे पहले समृद्धि, ओके, इन तीनों का एसएम कितना आएगा बताओ? 12. 3 into 4 होगा 12, 4 into 3 होगा 12 और 2 into 6 होगा 12। तो यहाँ पे जो है वो आउटलेट पाइप है, तो इसको क्या करेंगे? माइनस देंगे। -6 होगा, और ये दोनों का दोनों इनलेट है तो इसको प्लस हो जाएगा। आपको दिख रहा है ऐसे? ये प्लस हो जाएगा दोनों का दोनों, और ये आउटलेट है, इसके लिए इसको क्या करेंगे? -6 लिखेंगे। ये तीनों का तीनों एफिशिएंसी है,
उसके बाद क्या बोला, इफ ऑल दी पाइप्स आर केप्ट ओपन दिस सिस्टम विल बी फिल्ड इन हाउ मेनी आवर्स। मतलब तीनों का तीनों साथ में ओपन कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी आएगा, ठीक है। अभी इसके पहले जब टाइम एंड वर्क करते थे तब क्या करते थे, तीनों का एडिशन करते थे और यहाँ पे लिख देते थे टोटल एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, 4 + 3 7 होगा, 7 - 6 1 हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे 1 होगा, आंसर नहीं मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। एबीसी तीनों का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, मतलब 4 + 3 7 7 - 6 1। तो यहाँ पे कितना मिनट्स आएगा, सॉरी आवर्स आएगा। यहाँ पे कितना आवर्स आएगा, 12. 12 आवर्स ही आएगा। 12 / 1 12 ही हो जाता है, तो 12 आवर्स हमारा आंसर हो जाएगा। 12 × 1 12 ही होता है, समझा। आउटलेट आएगा तब क्या करोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे और ए बी का एडिशन करो, इसमें से ये माइनस करो, तभी एबीसी का एफिशिएंसी आएगा। हुआ, थ्री फोर्थ पार्ट of the tank is full of water when 30 liters of water is taken out. The tank becomes empty. The capacity of the tank is 40. 40 राइट है, वेरी गुड, राइट है। बहुत इजी ये वाला, सबको आना चाहिए। कितना आएगा बताओ, बिना देखे भी कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है। 40 बिना लिखे 40, वेरी गुड। मैम 40, ओके वेरी गुड।
क्या करोगे देखो, एक टैंक है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये टैंक है 1 2 3 4। इसमें से क्या बोला है, 4 अगर टोटल पार्ट है तो उसमें से 3 पार्ट भरा हुआ है, मतलब यहाँ तक भरा हुआ है, टैंक जो है यहाँ तक भरा हुआ है। ये क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है, ये क्वेश्चन का मीनिंग है। और क्या बोला, व्हेन 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट, मतलब 30 लीटर अगर बाहर निकाल देते हैं तो टैंक बिकम्स एम्प्टी, टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाता है। मतलब यहाँ जो भरा हुआ है वो 30 ही होगा ना, ये जो भरा हुआ 3 पार्ट है वो 30 होना चाहिए, क्योंकि 30 अगर निकालेंगे तो पूरा का पूरा खाली हो जाता है। तो ये जो 3 पार्ट है उसका मीनिंग है 30 है, तो ये जो 4 पार्ट है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 40 होगा ना, समझा। तो हमारा आंसर क्या होगा 40, क्योंकि ये 3 भरा हुआ है, वो खाली कर देंगे तो पूरा का पूरा खाली होगा। तो हमें क्या पूछा है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक, इसका क्या मतलब होगा कि पूरा का पूरा टंकी कितना भर सकता है, कितना भर सकता है, 4 भर सकता है, तो 4 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 40। हाँ नीचे 4 है ना, इसके लिए 4 है, समझा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, अगर 3 का वैल्यू 30 है तो 4 का कितना आएगा, मतलब 30 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, ऐसे भी कर सकते हैं। समझा। हुआ, किसी को डाउट है इसमें? No. ओके, a pipe can fill a cistern in 10 minutes, but due to a leak, it can fill it in 5 minutes longer. Then find in how much time the leak can empty the full cistern. $15. 15, Yes. नहीं 15 नहीं आंसर। मैम कॉर्नर में क्या लिखा, सी इज सिस्टन, सिस्टन यहाँ पे ना सिस्टन लिखा है। ओके 30 मिनट मैम। 30 मिनट, Yes, राइट ma'am. है, वेरी गुड, राइट। Yes. 30. 30 आया, Yes. वेरी गुड। 30 मैम। वेरी गुड, सही है।
सिखाया? चलो क्या दिया है, एक पाइप है, ए पाइप कैन फिल अ सिस्टम, मतलब भरता है, फिल मतलब क्या हो गया, इनलेट पाइप हो गया, मतलब पानी भर रहा है इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, बट ड्यू टू अ लीक, मतलब वो ही एक टैंक है, इसको लीक हो गया है, तो वो लीक की वजह से क्या होता है, इट कैन फिल इट इन 5 मिनट्स लॉन्गर। तो पहले क्या आएगा, एक एक जो पाइप है उसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, कि वो एक पाइप जो है वो 10 मिनट में क्या करता है, टैंक फुल करता है, ठीक है। लेकिन वो ही पाइप, जो ए वाला पाइप है जो फिल कर रहा है, लेकिन वही पाइप क्या करेगा, जब लीक होगा, मतलब लीक होगा, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, 5 मिनट्स लॉन्गर लग रहा है, मतलब ज्यादा लग रहा है 5 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ए पाइप पे, ए से पाइप भर रहा है कितना मिनट्स में, 10 मिनट में भर रहा है, ठीक है, 10 मिनट्स में एक पाइप भर रहा है। लेकिन क्या हो गया कि एक लीक हो गया, टैंक में एक लीक हो गया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉर्मली वो 10 मिनट में भर देता है, लेकिन एक लीक होने की वजह से वो उसको 5 मिनट लॉन्गर, मतलब क्या होता है, 5 मिनट ज्यादा लग रहा है, मतलब कितना मिनट्स लगेगा, 15. 15 मिनट्स लगेगा। 10 + 5 15 मिनट्स लगेगा। 15 मिनट्स मतलब 15 कैसे लगेगा, जब दोनों का दोनों पाइप होगा, इनलेट और आउटलेट भी होगा, ये तो चालू है ना, इसीलिए 15 मिनट लग रहा है, मतलब ये जो होगा ये ए का नहीं होगा, ए एंड बी दोनों को 15 मिनट लगेगा। बी मतलब क्या होगा, जो लीकेज पाइप है उसको लगेगा ज्यादा, उसकी वजह से ए को ज्यादा मिनट लग रहा है, मतलब ए और बी का होगा 15 मिनट। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30. 30 आएगा, 10 into 3 हो जाएगा 30, और 15 into 2 हो जाएगा 30, ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, द लीक कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम, मतलब अगर पूरा का पूरा टंकी भरा हुआ है, तो जो एम्प्टी करने वाला पाइप है, मतलब आउटलेट पाइप, मतलब जो बी पाइप है, उसको पूरा का पूरा टैंक खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही पूछा क्वेश्चन में, वही पूछा क्वेश्चन में। तो बी का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना आएगा, यहाँ पे बताओ, 30। 5 आएगा ना, 1 आएगा. 1 आएगा, 5 आएगा ना, 1 plus -1 आएगा, क्योंकि लीकेज पाइप है ना, लीकेज पाइप को हम माइनस में अज्यूम करते हैं, जब पाइप भरता है उसको प्लस में लेंगे, ये भर रहा है तो इसको प्लस में लिया, ये दोनों साथ में आ रहा है तो ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, लेकिन ये जो पाइप है वो उन्होंने क्लियरली बोला है कि लीक मतलब ये वाला आउटलेट पाइप हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, माइनस में ही लेंगे, 3 - 2 हो जाएगा, मतलब 1 ही आएगा, समझा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे कितना मिनट्स लगेगा, 30। 30 मिनट्स लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स, समझा। यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि लीकेज पाइप है ना, इसके लिए माइनस होगा, लीकेज पाइप को हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, जो पानी भरता है उसको प्लस में लेंगे। समझा आपको पक्का?
किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो मैम। को समझा? हाँ। ओके ठीक है। बुक दे दो उनको। हुआ? हाँ। Two pipe A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes if both the pipes are open. Slow. हो गया? चलो। Together. After how much time should be closed so that the tank is full in 18 minutes? ब्लर दिखता है। ब्लर दिख रहा है? क्यों, सबको ब्लर दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं मैम। लीव करके फिर से ज्वाइन करो, आपको क्लियर दिखेगा। नेटवर्क का इश्यू हुआ आपका। मी सांगितलं ना? आया आंसर किसी का? 8 मिनट मैम। करो करो। 8 मिनट। 8 मिनट्स आया। ओके, वेरी Yes. गुड, राइट है, राइट है। Two pipes A and B can fill a tank. Fill मतलब भर रहे, पानी भर रहे, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों इनलेट हो जाएगा। लिख दो यहाँ पे A और B। 24 मिनट्स और 32 मिनट्स आएगा। 24 and 32। और कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। 24 और 32 का एलसीएम कितना आएगा? 96। हट करके बेटा 24 इंटू कितना होगा? 96। 4 होगा। 32 इंटू 3। 3। ओके,
यहाँ पे क्या बोला, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब ए और बी दोनों को साथ में चालू किया, आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। मतलब जो हमारा कैपेसिटी है वो कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि 18 मिनट्स में ही टैंक फुल होना चाहिए। ये बोला है क्वेश्चन में कि कुछ भी हो जाए टैंक फुल होगा वो 18 मिनट्स में होना चाहिए। अभी और भी दिया है कि बी को क्लोज कर रहे, क्या क्वेश्चन में दिया है ए को क्लोज कर रहे? नहीं दिया है ना। तो जो ए होगा वो तो 18 मिनट्स के लिए होगा पूरा का पूरा, ए तो 18 मिनट्स के लिए चालू रहेगा क्योंकि टैंक 18 मिनट्स में फुल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी होगा। टाइम कितना आएगा, 18 मिनट्स आएगा क्योंकि ए को क्लोज नहीं करे, बी को क्लोज करे, और टैंक जो फुल होगा वो 18 मिनट्स में होना चाहिए और दोनों को साथ में स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का 18 मिनट्स है वो कंप्लीट कर देंगे। 18 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। 18 इंटू 4 कितना होगा, 72. 72 होगा। ठीक है, मतलब 72 कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कितना कंप्लीट करना है, 96 करना है ना। 96 करना है, उसमें से 72 हो गया, कितना कंप्लीट करना बाकी है, 24. 24 बाकी है। 24 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 कंप्लीट हो जाएगा पूरा कैपेसिटी। तो 24 कौन करेगा, अभी B. बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, 3. 3 है, तो लिख देंगे 3 यहाँ पे क्या जाएगा, टाइम इक्वल्स 24 24 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, कितना आएगा, 8 आवर्स नहीं 8 मिनट्स। क्वेश्चन में मिनट दिया है तो मिनट ही आएगा, 8 मिनट्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो बी है वो 8 मिनट्स के बाद क्लोज करना पड़ेगा। वो ही पूछा है ना कितने मिनट्स के बाद बी को क्लोज करना चाहिए, तो 8 मिनट्स के बाद बी को क्लोज करना चाहिए, तभी जो टैंक है वो 18 मिनट्स में फुल हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें? आपको समझ रहा है पक्का? डाउट होगा तो ऑन द स्पॉट पूछो, ठीक है? जो दादर की स्टूडेंट थी वो, उनका नाम क्या है, दादर के थी ना इवनिंग बैच, न्यू स्टूडेंट मिताली. मिताली। ओके मिताली, आपको समझ रहा है? मैम. ओके, कुछ डाउट होगा ना तो ऑन द स्पॉट पूछो, ठीक है? ओके. हो गया, ठीक है। Pipe A and B can fill a cistern in 12 and 15 minutes. A third pipe C can empty it in 6 minutes. The first two pipes are kept open for 5 minutes in
starting, then third pipe is also opened. Find total time taken to empty the cistern. सिक्सटी है नहीं 60 आंसर आ रहा है. इथपर्यंत राईट आहे. क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय? मैम 60 मिनट. 60 आ रहा है. यस मैम. देखते हैं. सिक्सटी नाइन है. हाँ -1 आएगा ना. एम्प्टी. हाँ -1 ही आएगा. बराबर. -1 तक बराबर है. उसके बाद क्या करोगे? क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड टोटल टाइम टू एम्प्टी दी सिस्टम. एम्प्टी मतलब खाली करना है, भरना नहीं है, खाली करना है. टैंक भरा हुआ होगा तभी खाली होगा. जो भरा ही नहीं उसको खाली कैसे करोगे? जितना भरा है उतना ही खाली होगा. मैम 45 मिनट्स. अभी आया 45. यस मैम. यस मैम. ओके. Yes, 45. 45 है ना. हाँ 45 डिवाइडेड बाय -1. 5 A and B can fill a cistern. तो फिर से फिल आया. तो ये क्या करेंगे? दोनों का दोनों है इनलेट पाइप. 12 और 15 आएगा A और B का. ठीक है. और उसके बाद क्या बोला है? और थर्ड पाइप C, मतलब एक C पाइप थर्ड है. ठीक है. वो एम्प्टी करती है, मतलब खाली करती है. तो खाली करती है तो ये पाइप क्या हो जाएगी? आउटलेट पाइप हो जाएगी. कितने मिनट्स में खाली करती है? 6 मिनट्स में करती है. तो सबसे पहले क्या आएगा? तीनों का एलसीएम आएगा. तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60. 60 आएगा. 12 इंटू कितना 60 होगा? 5. 15 इंटू 4. 6 10. इंटू 10. लेकिन यहाँ पे जो होगा वो -10 होगा, क्योंकि सी जो है वो क्या कर रही है? एम्प्टी कर रही है, मतलब आउटलेट पाइप है. तो यहाँ पे -10 होगा. ठीक है. तो उसके बाद क्या बोला है? The first 2 pipes are kept open for 5 minutes. ठीक है. फर्स्ट 2 पाइप्स मतलब क्या? A and B होगा ना. मतलब A और B जो पाइप है उनको 5 मिनट के लिए ओपन कर दिया गया. तो यहाँ पे आएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी. पहले कौन आएगा? ए बी आएगा, क्योंकि पहले जो 2 पाइप है उनको 5 मिनट के लिए ओपन कर दिया गया. मतलब टाइम में क्या आएगा? 5 आएगा इनटू उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 9. 9 होगा. 5 + 4 9 हो जाएगा.
मतलब 9 इंटू 5 कितना होगा टोटल 45 हो जाएगा। 9 इंटू 5 45 होगा। तो उसके बाद क्या बोला है इन स्टार्टिंग देन थर्ड पाइप इज ऑल्सो ओपन, मतलब ये दो तो थे लेकिन उसके बाद जो सी पाइप है जो आउटलेट पाइप है उसे भी ओपन कर दिया गया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा एबीसी आएगा ना, एबीसी आएगा। इसके बाद एबीसी आएगा तो एबीसी का टाइम कितना आएगा, टाइम में तो निकलना है, Yes. इनटू एफिशिएंसी कितना आएगा 1. 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। मतलब ए बी आएगा, उसमें से माइनस करेंगे सी तभी तो एबीसी आएगा, क्योंकि ए बी भर रहा है पाइप, उसमें से माइनस होगा जो आउटलेट है, उसके बाद ही एबीसी आएगा। ए बी के जगह पे क्या आएगा 5 प्लस 4 9 आ जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, मतलब इक्वल्स टू एबीसी। तो हमारा आंसर क्या होगा -1. -1 होगा। एबीसी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे एफिशिएंसी आएगा वो -1 आएगा, +1 नहीं आएगा। जब भी -1 आता है तो क्या करता है वो एम्प्टी ही करता है ना, इसीलिए क्वेश्चन में क्या दिया है फाइंड टोटल टाइम टेकन टू एम्प्टी दिस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो एम्प्टी करेगा, भरेगा नहीं। अगर यहाँ पे +1 आता तो वो भरता, तब और भरता, क्योंकि ऑलरेडी 45 भरा हुआ था तब 60 भर देता, लेकिन 45 तो ऑलरेडी भरा हुआ है लेकिन उसके बाद एम्प्टी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे -1 आया है। तो यहाँ पे क्या होगा -1 इक्वल्स टू 45। तो आंसर कितना हो जाएगा देखो, ऑलरेडी अगर टैंक भरा हुआ है, कितना भरा हुआ 45 भरा हुआ है, पहले क्या हुआ ए और बी ने 45 तक भर दिया पूरा का पूरा टैंक, लेकिन कैपेसिटी 60 है, 60 भरा नहीं है 45 भरा है। टोटल कितना भरा है 45, 60 की कैपेसिटी है लेकिन इतना नहीं भरा है, इतना ही भरा है। तो उसके बाद क्या बोला है फाइंड टोटल टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम, तो कितना खाली करेगा 45 ही खाली करेगा ना, क्या 60 खाली करेगा, 60 भरा ही नहीं है उतना तो कैसे खाली करेगा, इसीलिए 45 ही खाली करेगा। तो क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा टाइम, तो हमारा टाइम कितना आएगा 45 मिनट्स। आवर्स हाँ मिनट्स ही है तो मिनट्स में यार 45 मिनट्स लगता है पूरा का पूरा जो टैंक है उसको एम्प्टी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे -1 आया है। आपको समझ रहा है पक्का, ध्यान मत दो। किसी को डाउट है क्वेश्चन में, डाउट होगा तो पूछो। सबको समझा ये क्वेश्चन, मतलब आंसर? क्या हुआ? System is 2/5 full. Pipe A can fill the tank in 10 minutes and
pipe B can empty it in 6 minutes if both pipes are open. How long will they take to empty the cistern? फिर से बोला है empty the cistern, मतलब यहाँ पे भी खाली होगा, भरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है empty. वन 15 आ रहा है, 1.15 नहीं है, आंसर 15 नहीं है. फिफ्टीन मिनट मैम. 1/15 आ रहा है. 15 Yes, नहीं ma'am. है, 15 नहीं है. फिर से आप वही गलती कर रहे हो. देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन. ना रहा है, well, नहीं है. You won't get any option. 6 मिनट आएगा मैम. 6 मिनट अभी आया ना राइट आंसर. वेरी गुड. ओके, थैंक यू. क्या हुआ? अभी जैसा हुआ वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है. मुझे कुछ सुनाई नहीं देता वो क्या बोल. हाँ अपने धुन में ही बोलते. और किसी का आया? यहाँ से स्टार्ट करो. पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स, तो यहाँ पे आएगा 10 मिनट्स. पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स, तो यहाँ पे आएगा 6. दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. 60 भी आंसर राइट है, 30 भी आंसर राइट है. ठीक है. यहाँ पे पाइप ए के बारे में क्या बोला था? फिल कर रहा है मतलब भर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा. और जो पाइप बी है वो एम्प्टी करता है मतलब खाली करता है, तो यहाँ पे माइनस में होगा. 10 इंटू कितना होगा? 30. 3 और 6 इंटू 5. ठीक है. और क्या बोला? इफ बोथ पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू एम्प्टी द सिस्टम. ठीक है. मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर दोनों का दोनों पाइप चालू कर दिया तो क्या हुआ? किसी को डाउट है क्या? इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन मतलब दोनों का दोनों अगर पाइप चालू कर दिया तो कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने के लिए सिस्टम को? तो अगर एम्प्टी करने के लिए भरना तो चाहिए सिस्टम टैंक. एम्प्टी करने के लिए ये जो टैंक है सिस्टम है वो भरा हुआ तो होना चाहिए. कितना भरा हुआ है वो बताओ. 2/5 है ना. मतलब कितना है? हाँ 12 लीटर. 30 का ही 2/5 आएगा ना. 30 टोटल कैपेसिटी है टैंक की, उसका 2/5 भरा हुआ है.
मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। कितना भरा है, टोटल 30 कैपेसिटी है, लेकिन भरा हुआ कितना है 12 है ना। क्या पूरा का पूरा 30 भरा हुआ है, नहीं है, तो जितना भरा है उतना ही एम्प्टी करेगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय दोनों का एफिशिएंसी होगा ए एंड बी का, ए एंड बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, ए और बी का एफिशिएंसी -2, तो नीचे क्या आएगा -2 ही आएगा ना। 12 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो जाएगा आंसर -6 मिनट्स। समझा, माइनस क्यों आया, मतलब 6 मिनट्स आएगा आंसर, टाइम तो प्लस में ही आएगा, लेकिन 6 मिनट्स में खाली करता है, पूरा का पूरा एम्प्टी करता है, ठीक है। -2 कैसे आया, 3 - 5 करेंगे, ए से माइनस करेंगे, 3 - 5 कितना हो जाएगा -2, इसीलिए डिवाइड करेंगे -2, क्योंकि दोनों का दोनों खाली कर रहा है, इसके लिए -2 आया। अगर अकेला खाली करता तो -5 आया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, दे बोला है, तो दे मतलब दोनों का दोनों, इसके लिए 12 डिवाइडेड बाय -2 आया। किसी को डाउट है इसमें? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एम्प्टी कितने मिनट्स में करता है, तो वो देखना है कि कितना भरा हुआ है, तभी तो एम्प्टी होगा, भरा ही नहीं है तो कैसे एम्प्टी करेंगे। हुआ? Two taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours. There is an outlet tap C. If all the taps are open together, the tank will fill in 30 hours. In how many hours tap C alone can empty the tank? ABC, हाँ सी का पूछा है कि सी अगर एम्प्टी आउटलेट पाइप है, क्या हुआ, सी अगर आउटलेट पाइप पे तो पूरा का पूरा टैंक खाली करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। और ए और बी जो है
वो फील करते हैं मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों इनलेट हो जाएगा और सी आउटलेट हो जाएगा। सिक्स टू थर्ड 6 2/3 राइट है, वेरी गुड। यस थैंक यू। और किसी का आया? डिवाइड कर, राइट। और किसी का आया आंसर? टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। तो ये जो दोनों है वो इनलेट हो जाएगा, ए एंड बी ये दोनों का दोनों इनलेट पाइप हो जाएगा। यहाँ पे 10 आवर्स और 12 आवर्स दिया है तो लिख दो 10 और 12। उसके बाद क्या बोला, देयर इज एन आउटलेट टैप सी, मतलब एक टैप सी है वो आउटलेट है, ये दोनों इनलेट है ये आउटलेट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ ऑल दी टैप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब तीनों का तीनों अगर साथ में चालू किया तो फील करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एफिशिएंसी होगा वो प्लस में आएगा। जो एफिशिएंसी होगा तीनों का एबीसी का वो कहा किस में आएगा, प्लस में आएगा। एबीसी एबीसी के बारे में क्या बोला, 30 आवर्स में फिल करेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 30, 10 12 और 30 तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, 12 इंटू 5 होगा 60 और 30 इंटू 2। अभी यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा बताओ, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, एबीसी तीनों का साथ में है, माइनस होगा तो प्लस होगा। प्लस होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल, FILL फिर मतलब भरता है तो यहाँ पे प्लस होगा। अगर दिया होता कि एम्प्टी करता है 30 आवर्स में तीनों का तीनों पाइप चालू करने के बाद, तब यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे भर रहा है तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगा वो माइनस में आएगा, समझा। अभी क्या करेंगे, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 होगा। 11 में से जो पाइप सी का एफिशिएंसी होगा वो माइनस होगा। उसके बाद क्या आएगा, एबीसी आएगा, एबीसी तीनों का एफिशिएंसी 2 आएगा, मतलब 11 - 2 होगा इक्वल्स टू सी। सी कितना आया 9 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, समझा।
-9 हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का डेज मिनट्स आवर्स कितना आएगा, आवर्स कितना आएगा 60, टोटल 60 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 60 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि क्या बोला है इन हाउ मेनी आवर्स टैप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक, मतलब पूरा का पूरा जो टैंक है वो एम्प्टी करने के लिए सी को कितना टाइम लग रहा है, कितना आवर्स लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 2 और 3 इंटू 0। अभी इसको डिवाइड करने के लिए 20 से पहले 3 के टेबल में क्या नंबर आएगा 18, 6, 3 इंटू 6 होगा 18, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, 18 होगा 20 माइनस 18 कितना बचेगा 2 बचेगा, पर लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, समझा। कुछ भी करो आंसर सही नहीं आएगा। किसी को डाउट है? No. आपको समझ पक्का? वो लिख के हो गया? Two pipes are running continuously to fill the tank. The first pipe could have filled it in 5 hours by itself, and second one in 20 hours, but a third pipe was there to empty it but the operator did not notice it, due to which it caused a delay of 1 hour in filling the tank. In how many hours third pipe can empty the tank?
अच्छा है ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। वाह, इजी है, इतना हार्ड नहीं है। दिख रहा है क्वेश्चन, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है। ऑपरेटर की मिस्टेक हमें भुगतनी पड़ रही है। बताओ कितना आ रहा है? मैम दोनों जितने में फिल करते जितने टाइम में, दोनों का ऐड करके उसमें 1 प्लस करना है या फिर किसी एक में 1 प्लस करना है? 1 प्लस मतलब क्या बोल रहे हो आप? 1 आवर डिले अच्छा करा अच्छा, ना तो हाँ 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 सिर्फ। हाँ, ओके, ये पूछ रहे हो। लेकिन यस क्वेश्चन में देखो, दी थर्ड पाइप देयर टू इंटीग्रल टू, तो दोनों में होगा ना? दोनों में करेंगे, दोनों का ऐड करके 1 सिर्फ प्लस दोनों करेंगे। का ऐड करने के बाद ही होगा 1 आर प्लस, दोनों का ऐड करने के बाद ही होगा ना? ओके, मतलब 26 ले लेना है ABC करके। 26 वो 5 आवर ए है और बी 20 आवर्स है, तो 20 + 5 25 और 1 आवर उसका हो गया 26। एफिशिएंसी में से माइनस होगा, हाँ मतलब वो तो 1 आवर वहां पे माइनस हो जाएगा, 1 आवर डिले ऑफ 1 आवर प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो मतलब जितना है तीनों को दोनों को जितने लग रहा है, तो तीसरा पाइप आने के बाद ज्यादा लगेगा 1 आवर, यही Yes. हुआ ना मीनिंग? यस तो बताओ फिर कितना आएगा? दोनों में ऐड हो जाएगा, डेज में आवर्स में ऐड होगा। क्या हुआ? 26 आ रहा है? नहीं 26 नहीं। क्या हुआ निकेत, समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? यस मैम, एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दिया ना। अच्छा अच्छा, हिंदी में रिपीट करो। हाँ, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको हिंदी में बताती हूँ। तो क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आता ना, इस वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो मैं बताऊँ क्या? देखो, 2 पाइप्स आर, शांति थोड़ा, 2 पाइप्स आर रनिंग कंटिन्यूअसली टू फिल द टैंक, मतलब 2 पाइप है रनिंग, मतलब स्टार्ट कर दिया है एक टैंक फिल करने को, एक टंकी फिल करने को 2 पाइप स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? दी फर्स्ट पाइप कुड हैव फिल्ड इट इन 5 आवर्स, मतलब क्या बोल रहे हैं, एक पहली जो पाइप है, वो पाइप है, उसको फिल करने के लिए टाइम कितना लगता है? टाइम 5 आवर्स लगता है, 5 आवर्स लगता है by itself। एंड सेकेंड वन, मतलब दूसरी पाइप के बारे में बोला है कि दूसरी पाइप है उसको कितना टाइम लगता है? 20 आवर्स लगता है। पहली जो पाइप है उसको कितना टाइम लगता है? 5 आवर्स लगता है।
सेकेंड जो पाइप है उसको 20 आवर्स लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बट अ थर्ड पाइप वॉज देयर टू एम्प्टी इट, मतलब जो पहले और दूसरी पाइप है वो तो फिल कर रही है, मतलब भर रही है, मतलब वो क्या हो जाएगा, इनलेट हो जाएगा, क्योंकि पाइप भर रही है, टैंक को भर रही है। पहली जो पाइप 2 है, लेकिन जो तीसरी पाइप है, थर्ड पाइप जो है वो क्या कर रही है, एम्प्टी कर रही है, मतलब खाली कर रही है, ठीक है। बट अ थर्ड पाइप वाज देयर टू एम्प्टी इट, बट द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट, मतलब जो ऑपरेटर था उसने नोटिस नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि डिले हो गया, मतलब लेट हो गया। जब ए और बी साथ में पाइप चालू करते थे तो उसके लिए जो टाइम लग रहा है, हमें नॉर्मली जो टाइम लग रहा है, तो वो तीसरी पाइप की वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, 1 आवर का डिले, 1 आवर का डिले हो रहा है, मतलब 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। मतलब ए और बी को जितना टाइम लगेगा, ए बी सी को जितना टाइम लगेगा, उसका यहाँ पे जो टाइम लगेगा यहाँ पे तो +1 हो जाएगा, मतलब इसका टाइम और इसका टाइम यहाँ पे ज्यादा 1 आवर लगेगा, क्योंकि डिले ऑफ 1 आवर बोला है इन फिलिंग द टैंक, तो यहाँ पे भर ही रहा है। एबीसी भी जो होगा उसका प्लस ही आएगा एफिशिएंसी, क्योंकि फिलिंग दिया है, समझा। तो अभी क्या करेंगे, हम ए को लिखेंगे और बी को लिखेंगे। ए के बारे में कितना दिया है, 5 आवर्स दिया है, तो यहाँ पे लिख दो। ए जो है उसको 5 आवर्स लगता है, सेकेंड जो है उसको कितना टाइम लग रहा है, 20 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तीसरे पाइप के बारे में डायरेक्टली दिया है, लेकिन अलग से नहीं दिया है, मतलब एबीसी के बारे में दिया है, जो 1 आवर है वो एबीसी के बारे में दिया है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 20 आएगा, 20 आएगा एलसीएम, ठीक है। 5 into 4 हो जाएगा 20 और 20 into 1 हो जाएगा 20। लेकिन ये जो पाइप है दोनों का दोनों वो फील कर रहे, टैंक को भर रहे, तो यहाँ पे जो होगा वो प्लस में ही होगा, दोनों का दोनों, है ना। ये दोनों का दोनों प्लस में ही होगा क्योंकि वो भर रहे। और तीसरी जो पाइप है इसके पहले क्या करेंगे, ए और बी को साथ में लेंगे, ए और बी को कितना टाइम लगता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आएगा ए और बी का, सब लोग बताओ, 5 आएगा, 5 आएगा, ये तो प्लस में ही होगा ना। यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आवर्स लगेगा, कितना आवर्स होगा यहाँ पे, 4 आवर्स होगा, ठीक है। 4 into 5 होगा 20, मतलब ए और बी को कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, जो थर्ड पाइप है, सी जो पाइप है, उसको चालू करने की वजह से, क्योंकि ऑपरेटर ने नोटिस नहीं किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, मतलब लेट हो रहा है। हमें कितने आवर का लेट हो रहा है, 1 आवर का लेट हो रहा है। तो 1 आवर का लेट हो रहा है, 1 आवर नहीं लग रहा है। तो एबीसी जब तीनों का तीनों पाइप चालू होगा तो यहाँ पे कितना आवर्स लगेगा, बोलो बोलो कितना आवर लगेगा। मैम आंसर 4 and 8/11 होगा। 4 and 8/11 नहीं, 4 and 8/11 नहीं है। बताओ यहाँ पे कितना आवर्स लगेगा, 5 hours. 5 आवर्स नहीं लगेगा ना। क्यों, क्योंकि जब ए और बी चालू था तब 4 आवर्स लग रहा था, वो तो हमें पता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि थर्ड पाइप ओपन होने की वजह से 1 आवर का डिले हो रहा है। नॉर्मली कितना टाइम लगता है, 4 घंटा लगता है, लेकिन जब थर्ड पाइप आया तब क्या हुआ, डिले हुआ 1 आवर का, मतलब 4 आवर्स की जगह पे 5 आवर लग गया। क्यों, क्योंकि सी पाइप भी इंक्लूड हो गया, समझा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, बोलो। मैम नहीं समझ रही है। प्लस में आएगा, प्लस में होगा। क्यों, देखो नहीं समझ रहे क्या, सब लोग बताओ। देखो स्टार्टिंग से बताती, ठीक है। फर्स्ट पाइप जो है, पहला पाइप जो है उसको कितना टाइम लग रहा है, फील्ड बोला है, मतलब पहला पाइप इनलेट हो जाएगा
उसको कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स लग रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 आवर्स। जो सेकंड पाइप है, सेकंड पाइप मतलब बी, उसको कितना टाइम लग रहा है 20 लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाला, 5 into 4 20 हो जाएगा, 20 into 1 20 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है ए और बी जो है दोनों का दोनों इनलेट है। इनलेट क्यों है, क्योंकि दोनों का दोनों फील कर रहा है, यहाँ पे भी फील कर रहा है और यहाँ पे भी फील कर रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा एफिशिएंसी वो दोनों का दोनों प्लस में होगा। हंसो मत चलो, दोनों का दोनों प्लस में होगा यहाँ पे। ठीक है, ए और बी दोनों का दोनों प्लस में आएगा, 4 आएगा यहाँ पे, +4 और +1 आएगा, ए और बी का हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद उन्होंने क्या दिया कि थर्ड पाइप की वजह से डिले हो रहा है 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का डिले हो रहा है। मतलब अगर ए और बी, सिर्फ ए और बी टाइम भर रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है। 4 आवर्स कैसे आया, 4 + 1 5 आया हमारा। ए और बी को ऐड ही करते हैं ना, क्योंकि ए और बी का निकालेंगे साथ में तो एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 4 into 5 20 होगा, मतलब 20 divided by 5 कितना होगा 4 आवर्स। तभी हमें समझा कि नॉर्मली हमें 4 आवर लगता है। मतलब ये अगर टैंक है, इसमें ए और बी पाइप है, तो उनको कितना घंटा लग रहा है, अगर ये पाइप ए है ये पाइप बी है तो उनको 4 आवर्स लग रहा है। नॉर्मली उनको 4 आवर्स लगता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, बट अ थर्ड पाइप वाज देयर टू एम्प्टी इट, मतलब क्लियरली उन्होंने दिया है कि जो थर्ड पाइप है वो खाली करती है, बट द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट। वो जो ऑपरेटर है उन्होंने नोटिस नहीं किया, उसकी वजह से, उस कारण की वजह से क्या हो गया कि डिले हो गया 1 आवर का, मतलब 1 घंटे का डिले हो गया। 1 घंटा नहीं लगा, 1 आवर नहीं लगा, यहाँ पे 1 आवर का डिले हुआ है। मतलब अगर वो जो पाइप है ए एंड बी दोनों का दोनों, उनको 4 घंटे लग रहे, तो जब सी पाइप भी आएगा यहाँ पे तब उनको +1 ज्यादा लग रहा है। मतलब 4 घंटे लगते थे, 4 + 1 लग रहा है, मतलब टोटल 5 आवर्स ही लगेगा ना। जब ए बी सी तीनों का तीनों आएगा, जब ओनली ए बी होगा तब 4 आवर्स में टैंक फुल हो जाता है। लेकिन जब थर्ड पाइप सी आएगा तब क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों आएगा, तब 1 आवर का डिले हो जाएगा। तो उसकी वजह से 4 + 1 5 आवर्स लगेगा। इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे 5 आवर्स आएगा। समझा, क्योंकि 1 आवर बोला है, एफिशिएंसी के बारे में नहीं दिया है, 1 आवर बोला है, इसके लिए 4 में 5 ऐड किया, एफिशिएंसी में ऐड नहीं करना है, क्योंकि 1 आवर का डिले हो रहा है। 4 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं, तो 5 into 4 ही होगा 20। 5 into 4 करेंगे तभी 20 आएगा। तो यहाँ पे जो एबीसी के बारे में बोला है वो क्या बोला है कि मतलब जब तीनों का तीनों पाइप चालू करेंगे, ड्यू टू विच इट कॉज अ डिले ऑफ 1 आवर इन फिलिंग अ टैंक, मतलब पूरा का पूरा टैंक भरने के लिए टाइम लगा, तो फीलिंग है इसके लिए यहाँ पे प्लस आएगा। अगर उन्होंने दिया होता कि यहाँ पे माइनस हो रहा है या तो एम्प्टी हो रहा है, तब यहाँ पे माइनस होता, फीलिंग दिया है इसके लिए ये प्लस आया है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। पक्का? अभी देखो, इन हाउ मेनी आवर्स थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक, तो जो थर्ड पाइप है वो तो एम्प्टी करेगा, वो तो हमें पता है। तो यहाँ पे बताओ थर्ड पाइप का एफिशिएंसी कितना आएगा, सी जो पाइप है उसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 1 ए और बी कितना है, 5 है ना, ए और बी 5 है, उसमें से माइनस कुछ ना कुछ सी का होगा, उसके बाद ही एबीसी आएगा ना। मतलब ए बी का कितना है, ए बी का वैल्यू हमारे पास है 5, माइनस कुछ ना कुछ होगा, तभी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 5 - 4 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब सी का वैल्यू कितना होगा, -1 ही होगा ना। समझा? तो सी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा। क्लियर? ये समझा कैसे आया, 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आवर्स हो जाएगा। क्योंकि ए और बी का अगर 5 है, उसमें से कुछ ना कुछ माइनस करने के बाद ही 4 आया होगा, तो 5 - 1 4 होगा। तो लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे -1 ही होना चाहिए सी का वैल्यू। तो 20 डिवाइडेड बाय -1 20 आवर्स हो जाएगा। समझा?
कितना टाइम लगेगा थर्ड पाइप को, एक टैंक को एम्प्टी करने के लिए 20 आवर्स लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 आवर्स। अभी किसी को डाउट होगा तो पूछो, मैं फिर से बताती हूँ। इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछो। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। पक्का सबको समझा? यस मैम। Yes. Three pipes A, B, and C are attached to a cistern. A and B can fill it in 30 hours and 20 hours. And third pipe C leaks out 45-liter water per minute. If all the three pipes are opened simultaneously, the tank will fill in 15 hours. Find the capacity. मैम वीडियो पॉज हो गया। पॉज हो रहा है वीडियो? नहीं, अभी ठीक है ना? कैपेसिटी ऑफ द टैंक. क्या पूछा है? कैपेसिटी पूछा है, टैंक का कैपेसिटी कितना है टोटल? Opened simultaneously.
मतलब एक के बाद एक साइमल्टेनियसली। आया किसी का? हाँ, ABC। हाँ, किसी का आ रहा है आंसर या मैं बताऊं? चलो बताओ, किसी का आ रहा है, मैं बताऊं? चलो ठीक है। three pipes A, B, C are attached to a cistern, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? A and B जो पाइप है वो फील करता है, मतलब भरता है पानी। A and B दोनों का दोनों इनलेट पाइप हो गया। कितने आवर्स में? 30 आवर्स एंड 20 आवर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे A जो है 30 आवर्स में फील करता है और जो B है वो 20 आवर्स में फील करता है, ठीक है। एंड थर्ड पाइप C लीक्स आउट 45 लीटर वाटर पर मिनट। ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। इफ ऑल दी थ्री पाइप्स, मतलब तीनों का तीनों ABC हो जाएगा यहाँ पे। ऑल दी थ्री पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अगर तीनों को चालू कर दिया जाए तो टैंक जो है वो कितने आवर्स में भरेगा? 15 आवर्स में भरेगा। अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 15 आवर्स में भरेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा तीनों का? 60 60 आएगा। यहाँ पे 60 लिख दो। 30 इंटू 2 हो जाएगा 60, 20 इंटू 3 होगा 60 और 15 इंटू 4 हो जाएगा 60। अबे मुझे बताओ C का एफिशिएंसी कितना होगा? अगर A जो है वो प्लस में आएगा क्योंकि इनलेट है, ये भी इनलेट है, और यहाँ पे कितना आएगा फिर बताओ? सब लोग बताओ कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, लेकिन -1 आएगा। -1 आएगा क्यों? क्योंकि देखो A प्लस बी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। A प्लस बी कितना है? 5 है। उसमें से C माइनस करेंगे, यहाँ पे मतलब -C लिख दो। उसके बाद ABC का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 - 4 कितना होगा? 1 होगा ना। 5 - 4 1। इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा फिर? यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 60 आएगा, राइट है। 60 इंटू 1 होगा 60, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? थर्ड पाइप C, जो C पाइप है वो लीक्स आउट का क्या मतलब है? पानी बाहर निकालने वाली पाइप, आउटलेट पाइप। जो थर्ड पाइप C है वो 45 लीटर वाटर
पर मिनट में बाहर निकालती है। मतलब अगर हमारा ये टैंक है उसकी कैपेसिटी निकालनी है हमें, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि एक लीकेज जो पाइप है, एक लीकेज पाइप है सी, एक लीकेज हमारी पाइप है सी, वो क्या करती है 45 लीटर्स एक मिनट, पर मिनट का मतलब क्या होगा एक मिनट में वो 45 लीटर वाटर बाहर निकालती है। लेकिन हमें किससे मतलब है, हमें टैंक की कैपेसिटी से ही मतलब है ना, तो हमें कैपेसिटी निकालनी है। तो हमें उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे जो 60 आया है उसका क्या मतलब है, 60 आवर्स है ना, 60 आवर्स, यहाँ पे जो 60 आवर्स है उसका क्या मतलब है, जो सी पाइप है वो 60 आवर्स में जो पूरा का पूरा टाइम भरा होगा तो उसको खाली करने के लिए 60 मिनट्स लगता है। तो ये जो सी है वो 60 आवर्स में पूरा का पूरा भरा होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा भरा हुआ होगा टैंक, तभी तो वो सी 60 मिनट्स में खाली करेगी। तो हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए कि ये जो टैंक है वो पूरा का पूरा पानी कितना है होगा, यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी वो ही निकालनी है। तो हमें लीकेज पाइप से निकाले या फील करता है उससे निकाले, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो लीकेज पाइप है वो कितना पानी बाहर निकालेगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। भले वो लीकेज से निकाले, क्योंकि पूरा का पूरा जब टैंक भरा होगा तभी तो 60 मिनट्स में 60 आवर्स में निकाल रहा है ना पानी बाहर, क्योंकि पूरा का पूरा टैंक भरा है। कैपेसिटी अगर 60 है, कैपेसिटी अगर टोटल 60 है तभी तो 60 आवर्स में निकालेगी बाहर, मतलब एक सेकंड, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 45 लीटर वाटर, नेट प्रॉब्लम है। चलो 45 लीटर वाटर मतलब अरे यार पर डबल आवाज आ रहा है ना, Yes, अभी नहीं। अभी बीच में डबल आवाज आ रहा है। it's okay, ma'am. Continue. कीजिए. यस ठीक है चलो, 45 लीटर वाटर पर मिनट, मतलब पर मिनट का वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 मिनट ही होगा। 1 मिनट में 45 लीटर वाटर, 1 मिनट में 45 लीटर, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, 1 मिनट में 45 लीटर वाटर बाहर, अगर वन बोलो मैडम, समझ में आ रहा है? आवाज माइनस हो गया है। क्या हो रहा है, फिर से डबल आवाज आ रहा है क्या? नहीं अभी नहीं है. अरे यार 1 मिनट में 45 लीटर वाटर भरता है, ठीक है। हमें कितना चाहिए 60 आवर्स चाहिए कि मैम सी के बारे में दिया क्या हुआ 1,62,000। 1,62,000 राइट है हाँ. सही है। चलो थर्ड पाइप के बारे में बोला है, सी के बारे में तो 60 आवर्स ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पाइप सी के बारे में बोला है, जो सी पाइप है उसका फोर्स क्या है कि वो पर मिनट मतलब 1 मिनट में 45 लीटर वाटर बाहर निकालती है, ठीक है। अगर वो 1 मिनट में 45 लीटर वाटर निकालती है बाहर तो 60 मिनट्स में कितना निकालेगी 2,700. 45 इंटू 60 मतलब ठीक है 60 मिनट्स में 45 इंटू 60 बाहर निकालेगी, ये लीटर हो जाएगा।
अभी आवाज आ रही है? सिक्सटी मिनट्स में कितना हो जाएगा? 45 इंटू 60। 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 आवर होता है ना। 60 मिनट्स मतलब 1 आवर, तो 60 आवर्स का क्या करेंगे? अगर 1 आवर में 45 इंटू 60 लीटर होता है तो 60 आवर्स में क्या हो जाएगा? 45 इंटू 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा लीटर। देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया था? पर मिनट में 45 लीटर बाहर निकालते हैं, और किसके बारे में दिया था? सी के बारे में। तो हम क्या देखेंगे कि 60 आवर्स है, उसमें कितना लीटर बाहर निकालेगी? 60 आवर्स में पूरा का पूरा जो भरा होगा 60 आवर्स में वो बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो पूरा का पूरा कैपेसिटी वो आ जाएगा। अगर 1 मिनट में 45 लीटर बाहर निकालती है तो 60 मिनट्स में कितना निकालेगी? 45 इंटू 60। 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है? 1 आवर। अगर वो 1 आवर में 45 इंटू 60 बाहर निकालती है तो 60 आवर्स में कितना हो जाएगा? 45 इंटू 60 एज इट इज आ जाएगा, इंटू ये जो 60 है ये मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझा? तो कितना आएगा टोटल बताओ? 1,62,000 1,62,000 लीटर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 1,62,000। समझा? थोड़ा अटक रहा था इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। 1,62,000 लीटर कैपेसिटी हो जाएगा 1,62,000। तो कैसे करना होता है ऐसा क्वेश्चन? देखो जिसके बारे में दिया है, यहाँ पे सी के बारे में दिया था, इसके लिए यहाँ पे देखा कि उसको कितना टाइम लग रहा है, तो उसी के हिसाब से निकाला है ये। क्योंकि सी के बारे में दिया था कि 45 लीटर वाटर पर मिनट में सी बाहर निकलता है। अगर दिया होता कि ए जो पाइप है वो 20 आवर्स में वो भर रहा है, तो यहाँ पे क्या लेते? ए आवर्स, मतलब यहाँ पे 20 लेते, 20 आवर्स का निकालते, टोटल लीटर कितना आएगा? क्योंकि भर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा था? लीक आउट, मतलब बाहर निकल रहा था। हमें सिर्फ कैपेसिटी निकालनी है, इसके लिए देखना होता है कि किसके बारे में दिया है तो उसी को ही लेंगे। समझा? यस मैम। ओके ओके, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ये पाइप एंड सिस्टम। ओके ओके, बाय 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 बाय। थैंक यू मैम। वेलकम।